तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो इस चैप्टर में हम स्मॉल ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है मैथमेटिकल टर्म्स में जो है डिस्क्राइब करना हम सीखेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो रेस्ट और क्या है मोशन के बारे में, उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें कि रेस्ट क्या है। सपोज करो बच्चों कि यहाँ इस रूम में एक टेबल रखी हुई है और टेबल पे एक बुक है। बुक को मैं डिस्टर्ब ना करूँ, यानी उसकी पोजीशन को चेंज ना करूँ, जैसे रखे उसे रखे रहे। तो रूम की जो वॉल है उससे जो बुक की डिस्टेंस है उसमें चेंज नहीं होगी। सीलिंग जो है छत, इससे उसकी डिस्टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ फ्लोर से बुक के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें भी चेंजिंग नहीं होगी। तो हमें कह सकते हैं कि बुक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। तो हमें कह सकते हैं कि रूम के रिस्पेक्ट में वो बुक क्या है, वो रेस्ट पोजीशन है। और इसी तरीके से अगर मैं इस रूम में चलना शुरू कर दूँ तो मेरी पोजीशन जो है वॉल से जो है जो डिस्टेंस उसमें चेंजिंग आएगी। तो अगर चेंजिंग आ रही है मेरी पोजीशन में तो रूम के रिस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ कि मैं जो हूँ वो मोशन में हूँ। तो अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि रेस्ट क्या है या मोशन में क्या है। तो हम कह सकते हैं इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस इट इज सेड टू बी रेस्ट। If the position of an object does not change as time passes, it is said to be rest. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे टाइम पास होता है उसमें चेंज ना हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगी। यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ना तो उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आते हैं डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो टोटल जो है जो पाथ लेंथ होती है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज called displacement or it is a vector quantity, it is a vector quantity, a vector है। जबकि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन है, और इसमें जो होता है वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के अलावा जो है डायरेक्शन है। तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसमें वेक्टर। हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सपोज करो ओ से ये चलना शुरू करती है, बी से होते हुए ए पे पहुंचती है। ए डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो एक ऑब्जेक्ट जो होती है वो हमारा ये रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट, ए से चलती है और कहाँ पे बी से होते हुए ए तक पहुंचती है और फिर ए से होते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में वो आती है, वो बी तक आती है। अब इस केस में हमको फाइंड करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस
टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर ऑब्जेक्ट ओ से चल रही है, ए पे गई बी से होते हुए, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ए से बी तक आ रही है, तो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ओ ए प्लस यहाँ तक गई, फिर ओ से बी तक आई, तो यहाँ पे फिर हो जाएगी ए बी। अब ओ ए हमारी हो गई है 60 किलोमीटर, और फिर इधर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो टोटल डिस्टेंस हमारी हो गई 60 या 95 हो गई। ठीक है, 95 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इसका डिस्टेंस, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ, ए पे गई 60 किलोमीटर, फिर 60 से फिर बी तक आई, तो टोटल पाथ लेंथ हमारा हो गया ओ ए प्लस ओ बी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही, तो ए प्लस ओ बी, ओ ए कितना हो गई 60 किलोमीटर, ए बी कितना हो गई 35, तो 95। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्टेंस क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, मतलब सबसे छोटी जो है ना, जो डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन होती है जहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है, इनिशियल हो गई, और फाइनल पोजीशन यहाँ से गई ओ से ए तक, फिर आई बी तक, तो फाइनल पोजीशन हमारी हो गई इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो गई इनिशियल पोजीशन हुई, और फाइनल पोजीशन जब बी हो गई हमारी ये फाइनल पोजीशन हो गई है, फाइनल पोजीशन, तो हमारी इनिशियल और फाइनल ए हो गई, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ बी हो गया, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा यहाँ पे 25 किलोमीटर, ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो जो कि इनिशियल पोजीशन है और फाइनल, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो डिस्टेंस होती है वो हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता, अगर हम कहें कि ए ऑब्जेक्ट जो है ओ से ए तक जा रही है, और अगर फिर ए से बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर जो है होते ही ओ पे आ जाएगी, तो हमारा इनिशियल पोजीशन भी ये ओ होगा और फाइनल पोजीशन भी वही होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है स्केलर क्वांटिटी तो इसमें हम कैसे क्वांटिटी that has only magnitude is called scalar quantity। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, हम स्केलर क्वांटिटी में आपका हो गया मास, ठीक है, लेंथ, टाइम, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी ए क्वांटिटी दैट हैज magnitude as well as direction is called, ठीक है, is called वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें आप लिख सकते हैं एग्जांपल में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उसके बाद फोर्स,
ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल इसका है मास, लेंथ, टाइम। और इसका वेक्टर क्वांटिटी में हम क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसका वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। एक्सेलरेशन के बारे में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फोर्स, ये सब वेक्टर। जैसे हम कहें कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, हम कहें डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसी को हम कहें कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो इसमें डायरेक्शन आ गई, तो ए हो गई, इसमें मैग्नीट्यूड हुआ और ये डायरेक्शन भी ईस्ट आ गई, तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट तब होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तब ये डिस्टेंस नहीं होगा। 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डायरेक्शन है 5 किलोमीटर, मैग्नीट्यूड हुआ और ईस्ट डायरेक्शन, तो जिसमें डायरेक्शन हो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड। तो इसको हम बोलेंगे कि इसमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड है, वेक्टर नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी है ईस्ट, तो वेक्टर क्वांटिटी, और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इस कॉल्ड जो है यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम सबसे पहले आते हैं यूनिफॉर्म मोशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर जो है डिस्टेंस कवर करती है, नेक्स्ट जो है सेकंड जो है अगेन वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, फिर थर्ड सेकंड में अगेन 5 मीटर जो डिस्टेंस कवर करती है, फोर्थ सेकंड में अगेन 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जो है 1 सेकंड का आ रहा है, और जो इक्वल डिस्टेंस 5 मीटर की आ रही है, यानी कि ईच सेकंड जो है ऑब्जेक्ट वो 5 मीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो इसको अगर हम देखें, ये हमारा है टाइम, ठीक। अगर यहाँ पे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लें, यहाँ पे 1 2 3 4 सेकेंड, मान लो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस, इधर लिखते हैं डिस्टेंस, सेकेंड सेकेंड में यहाँ पे 10 मीटर, थर्ड सेकेंड में 15 और फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर जो है ये डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले सेकेंड में, तो ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, सेकेंड में 10 मीटर और थर्ड सेकेंड में 15 मीटर, फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको बोलते हैं टाइम डिस्टेंस, ये है यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि ईच सेकेंड जो है ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। टाइम इंटरवल देखेंगे यहाँ पे, तो 1 सेकेंड में है टाइम, सेकेंड में, और डिस्टेंस मीटर में है, तो इंटरवल 1 सेकेंड का, 2 में से 1 माइनस करिए, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, 3 में से 2 माइनस कीजिए, तो 1 सेकेंड का ये आ रहा है टाइम इंटरवल।
डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 10 में से 5 में से 0 तो कितना 5 आया, 5 मीटर। फिर 10 में 5 मीटर आ रहा है, 15 में से 10 घटाया तो 5। तो हर सेकेंड जो टाइम इंटरवल सेम है, एक एक सेकेंड का, और डिस्टेंस भी 5 मीटर है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करें, और इसका जो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसी लाइन आएगी? स्ट्रेट लाइन। इसी तरीके से आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। सपोज करो अगर एक कार है और एक क्राउडेड जो रोड पे दौड़ रही है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीड होगी ना, मोशन होगी, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। कभी इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, कभी रोकना पड़ेगा, कभी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। तो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि क्राउडेड रोड पर जो रनिंग कार है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। या हम कहें कोई बॉल है, वो टावरिंग बिल्डिंग से उसको ड्रॉप करें तो भी जो है नॉन यूनिफॉर्म का है। आप सपोज करो अगर हम कोई टाल बिल्डिंग से बॉल को हम अगर ड्रॉप करते हैं तो उसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा, उसमें है एक इक्वेशन आपको बताते हैं कि फर्स्ट सेकेंड अगर कोई बॉल ऊपर से गिरती है तो उसके लिए एक है h=12 आगे पढ़ेंगे इसको। तो पहले सेकेंड t यहाँ पे टाइम है, g ग्रेविटेशन, तो 1/2 g की वैल्यू 9.8 और t स्क्वायर तो 1 × 1, तो काटेंगे तो 4.9। तो पहले सेकेंड t की वैल्यू जब 1 लेंगे तो 4.9 मीटर आएगी। अगर h हम ले t 2 सेकेंड ले तो आएगा 1/2 g की वैल्यू 9.8, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा, तो कितना 2 × 8 6 9 × 16 आ जाएगा। इसी भी थर्ड पॉइंट में 24 पॉइंट आएगा, देख लेते हैं थर्ड में कितना आएगा, 24.5 लगभग आ रहा। तो ये भी जो पहले सेकंड में अगर आ रहा है 4.9 मीटर और सेकंड में 19.5 और इसका 24.5 मीटर आ रहा है, तो स्पीड भी जो होगी एक कैसी होगी स्पीड, ये भी नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका जो ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है मीटर में, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा इस तरीके से बनेगा। इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ बनेगा इसका। तो डियर स्टूडेंट, आज बस इतना ही।